हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज के बारे में बताऊंगा। ये नरोत्तम दास ठाकुर जो महाराज हैं, इनका जो चित्र है वो ये है। ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। इनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम का मतलब होता है नर प्लस उत्तम। मतलब जो नरों में उत्तम हो, जो नर में महान हो, उसको कहते हैं नरोत्तम। भगवान श्री कृष्ण का एक रूप, एक अवतार हुआ आज से 550 साल के करीबन, जिसको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे अपनी, तो एक दिन क्या होता है कि भगवान नरोत्तम दास ठाकुर का तो जन्म बाद में हुआ। तो दास ठाकुर के जन्म से कुछ सालों पहले चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तो जब नरोत्तम नरोत्तम बोला, तो उसके बाद जब कीर्तन समाप्त हो गया, कीर्तन भक्तों ने कर लिया, और जब चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, तो उसके बाद भक्तों ने जिज्ञासा करी कि हे प्रभु, आप नरोत्तम नरोत्तम किसको पुकार रहे थे? हम में से तो कोई भी यहाँ पे नरोत्तम ठाकुर नहीं है, नरोत्तम नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आने वाले समय में एक मेरा भक्त होगा, जिसका नाम नरोत्तम दास ठाकुर होगा। ठीक है। और वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होंगे। तो जो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज थे, वो लोकनाथ महाराज जी के शिष्य थे, और इन्होंने भक्ति का प्रचार बहुत सुंदर किया। अगर आप इनकी समाधि का दर्शन करना चाहते हैं, तो इनकी समाधि राधा गोकुलानंद मंदिर में है। देखिए, भगवान की दर्शन हम कभी भी नहीं कर सकते, और हम सब में किसी में भी वो सामर्थ्य ना है ना होगा। अगर हम सच में भगवान श्री कृष्ण के और उनके भक्तों के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा जो भक्तों की सेवा करना चाहिए, और भगवान के भक्तों के जो समाधि स्थली है उनके दर्शन करना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे कभी भी, ठीक है, मैं जाता था राधा वल्लभ दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी दर्शन करने के लिए, पर मेरी नानी का एक स्वभाव था कि उन दर्शनों से पहले वो जैसे स्वामी हरदास जी की समाधि पे जो जाती थी, अगर वो बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने जा रही है, और पराए वो रोज ही जाती थी। अगर वो राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रही हैं, तो हित हरिवंश के दर्शन पहले करेंगी। अगर वो राधा रमन जी के दर्शन कर रही हैं, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी की समाधि के दर्शन जरूर करेंगी, वो पहले करेंगी। अगर राधा गोकुलानंद के दर्शन कर रही हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जी की समाधि के दर्शन, या लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के समाधि के दर्शन करना चाहिए। देखिए, भगवान की जो समाधि, भक्तों की जो समाधि है, सॉरी, भक्तों की जो समाधि हैं, जहाँ उनके शरीर को समाधित किया है, उनकी जब लीला पूरी हो जाती है, तो उनके शरीर को, वैष्णव के शरीर को जलाया नहीं जाता। भगवान की उच्च कोटि के साथ उनका साथ शरीर, उनकी शरीर को मिट्टी जमीन के अंदर रख दिया जाता है, ऐसे मतलब आसन देकर, एक अच्छी तरह से जैसे बैठा के, है ना, जिसको समाधि कहते हैं, कि वो समाधि में चले गए हैं। उन समाधियों की जो जगह होती है वो बहुत पावरफुल होती है। अगर हम भक्ति में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें समाधि दर्शन करना चाहिए। ठीक है। तो नरोत्तम दास जो ठाकुर थे, वो भगवान के अनन्य भक्त थे, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें एक प्रेम भक्ति चंद्रिका लिखी उन्होंने, और जिसके अंदर उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम के रिलेटेड भजन लिखे। और अगर हम ऐसे संत महात्माओं के दर्शन करते हैं, तो हम अपना जीवन सार्थक कर देते हैं। तो कभी भी अगर आप दर्शन करने भगवान के किसी भी मंदिर में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए, मूलतः उस मंदिर से रिलेटेड जो संत रहे हैं, वैष्णव रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उनकी समाधि के दर्शन जरूर करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए, भगवान, जिस तरह से आपकी इनके प्रति, आपकी जो विग्रह है उनके प्रति आपकी जो निष्ठा थी, उसका एक बूंद हमें भी मिल जाए। क्योंकि देखो, पूरा सागर तो हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि सागर को लेने के लिए भी क्षमता होना चाहिए। तो अगर वो कृपा करेंगे, पर एक बूंद भी हमें मिल जाएगा, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो नरोत्तम दास ठाकुर महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच।